आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ज्ञानार्पण। और आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण में वर्णमाला परिचय का। तो अभी जो नए हैं इस चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें अगर जानकारी पसंद आए, और आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। साथ ही अन्य लोगों तक, अपने अन्य मित्रों तक भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए चलते हैं वर्णमाला परिचय की ओर और जानते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो हिंदी में वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वर्ण और दूसरा माला। इन दोनों शब्दों को मिलाकर वर्णमाला शब्द बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण अर्थात ध्वनि या अक्षर, और माला अर्थात जो समूह में या व्यवस्थित क्रम में पंक्तिबद्ध हो वह माला कहलाती है। तो परिभाषा बनती है कि वर्ण या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम अथवा समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का विभाजन, वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अभी तक आपने बहुत व्याकरण के वीडियो और व्याकरण की पुस्तकों से अध्ययन किया होगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ विशेष है। आपको वीडियो अंत तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या विशेष है। तो पहला स्वर। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण अथवा ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिनके बोलने में हमें कोई रुकावट महसूस नहीं होती है, आसानी से जिनका उच्चारण हो जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों में मूल स्वर, दीर्घ स्वर और दीर्घ संध स्वर, स्वरों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। तो मूल स्वर क्या है? वे स्वर, वर्ण अथवा ध्वनियाँ जो अखंड हैं, अर्थात जिनके और खंड नहीं हो सकते। कहने का आशय है कि जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, वे सब मूल स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या 4 है। इन्हीं मूल स्वरों की सहायता से अन्य स्वर और व्यंजनों का निर्माण हुआ है। तो वह स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋ। तो ये 4 वर्ण ही मूल स्वरों में गिने जाते हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं कि दीर्घ स्वर क्या हैं। दीर्घ स्वर वे वर्ण जो मूल सजातीय, अपने समान दिखने वाले स्वरों की सहायता से बने हैं। सजातीय आप समझ रहे होंगे। सजाती मतलब जो एक जाति के हों, अर्थात एक जैसे ही दिखते हों, एक ही जाति के हों, एक समान दिखने वाले हों, ऐसे वर्ण। तो क्या है कि वे वर्ण जो मूल सजातीय, अपने समान दिखने वाले स्वरों की सहायता से बने हैं और जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। दोगुना समय क्यों लगता है? क्योंकि वह अपने समान ही दो वर्णों को लेकर उनका निर्माण हुआ है। इस वजह से जब दो वर्ण मिल गए हैं तो इसकी वजह से क्या है, हमें उच्चारण में 2 गुना समय देना पड़ेगा, तभी उनका उच्चारण शुद्ध होगा। तो क्या है कि जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, वह क्या दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे दिया है, अ से आ को मिलाया और क्या बन गया? बड़ा आ।
यानी इसका उच्चारण कैसे होगा, दोगुना समय कैसे लगेगा, आ। तो देख रहे होंगे आप, इसका उच्चारण अगर करते हैं तो इससे दोगुना समय लगता है, क्योंकि इसमें समान दो वर्ण मिले हुए हैं, इस कारण जो है इसमें दोगुना समय लग रहा है। इसी प्रकार अगला है ई, और ई से ई को जोड़ा गया है, तो क्या बड़ी ई हो गई है, अर्थात इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ई। जबकि जो ह्रस्व है अर्थात लघु है उसको कैसे ई, और इसको ई, यानी ये देर तक अर्थात दोगुना समय ले रही है। अगला है उ और उ, अर्थात दोनों छोटा उ को जोड़ने पर बड़ा उ बनता है। बड़ा उ का उच्चारण भी दीर्घ है, इसमें भी दोगुना समय लगता है। तो आपको दीर्घ स्वर वर्ण समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं और जानते हैं दीर्घ संधि स्वर, अर्थात वे वर्ण जो मूल वर्णों एवं दीर्घ वर्णों की सहायता से बनते हैं। समझ रहे हैं ना आपकी, वे वर्ण जो मूल वर्ण इनमें भी जुड़े हुए हैं, और इनमें क्या है, जो हमने दीर्घ वर्ण बनाए हैं वे, अथवा आगे जो दीर्घ वर्ण बन रहे हैं उनको जोड़कर हम इन दीर्घ संधि स्वरों का निर्माण करते हैं। तो वे वर्ण जो मूल वर्णों एवं दीर्घ वर्णों की सहायता से बनते हैं दीर्घ संधि स्वर कहलाते हैं। इनकी उच्चारण में भी मूल वर्णों की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। जैसे अ से ई को मिलाने पर ए का निर्माण हुआ, दूसरा आ और ए को मिलाने से भी अय बन जाएगा, और आ को बड़ी ई के मिलाने से भी अय का निर्माण हो जाएगा। अगला जैसे आ में उ का योग होने पर ओ का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार इधर नीचे आ से ओ को मिलाएंगे तो भी औ का निर्माण हो जाएगा, और आ से बड़े ऊ को भी मिलाएंगे तो भी औ का निर्माण हो जाएगा। आगे है कि अयोगवाह। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमारी स्वरों की संख्या 11 हो गई है, अर्थात 11 हो गई है, और अयोगवाह को मिलाकर 13 अर्थात 13 वर्ण होते हैं, लेकिन अयोगवाह वर्णमाला से अलग रखे गए हैं, इसीलिए हम स्वरों में 11 स्वर ही जानते हैं। तो अयोगवाह क्या है, वे वर्ण जिनका निर्माण मूल स्वर की सहायता से ही हुआ है, परंतु वह न स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में, उन्हें वर्णमाला से अलग रखा गया है, अयोगवाह कहे जाते हैं। जैसे अं, अहा सभी स्वर वर्ण मात्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिएगा व्यंजनों में जितने भी अर्थात या चाहे 12 खड़ी देख लें तो सभी में मात्रा के रूप में या किन्हीं शब्दों में जो हम शब्द निर्माण करते हैं उनमें आप देखिए सभी स्वर वर्ण की मात्राएं ही आपको प्रयोग में दिखाई देंगी। तो हम मात्राओं और व्यंजनों का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मैं पुनः एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया जानकारी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।